और एक बात और समझ लीजिए, हमारे राम जी रास में पीछे नहीं है। चित्रकूट में राम जी के 999 महारास हुए। कितने? 999 महारास। जब 1000वां महारास के आरंभ में वे किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे, हैं? एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उसी समय जयंत ने आकर विघ्न किया। ठाकुर जी बोले अब जाने दो, इसने विक्षेप कर दिया, अब इसकी पूर्णाहुति वृंदावन में करेंगे। और महाराज जी रेवासा धाम जिनकी आप जयकार रोज बोलते हैं, श्री अग्रदेवाचार्य जी का स्मरण करते हैं, यह श्री रामानंद संप्रदाय की वैष्णव परंपरा की सर्वोच्च पीठ है, श्री अग्रपीठ, जहां से 14 परंपराएं, 14 द्वारे निकले। राम स्नेही परंपरा के 2 आचार्य की परंपरा जहां से शुरू हुई, रेण पीठ के आचार्य श्री दरियाब जी महाराज और शाहपुरा पीठ के आचार्य श्री रामचंद्र जी महाराज। निरंजनी संप्रदाय जहां से निकला, 14 द्वारे रामानंद संप्रदाय के जहां से निकले, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहां 4 महीने तक विराजे, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जहां 1.25 महीने विराजे, दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी भी जहां आकर के विराजे, और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जहां एक रात्रि विराजे। परवर्ती काल में श्री स्वामी विवेकानंद जी भी वहां एक रात्रि रहे। ऐसे लगभग 550-600 वर्ष प्राचीन उस प्राचीन स्थान में आज भी श्री जानकी नाथ जी की वो महारास स्थली है। आज भी किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि वहां सुनाई पड़ती है। ये श्री अग्रदेवाचार्य जी कौन हैं? जैसे हमारे वृंदावन की उपासना में राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी हैं, ऐसी सीताराम जी की मधुर उपासना में जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी। ये चंद्रकला जी कौन हैं? भाइयों में ये भरतलाल जी हैं और सखियों में चंद्रकला जी। ये भाई भी सब सखी हैं। भाई स्वरूप में भरत जी हैं और सखियों के स्वरूप में चंद्रकला जी हैं। भाइयों में लक्ष्मण जी हैं और अष्ट सखियों में लक्ष्मणा जी हैं, लक्ष्मण जी। भाइयों में शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं और अष्ट सखियों में शत्रुघ्न जी सुभगा नाम की सखी हैं, सुभगा जी हैं। हनुमान जी के रूप में तो है ही हैं और अष्ट सखियों में हनुमान जी चारुशीला जी के रूप में हैं। श्री चंद्रकला जी ही अग्र अली के रूप में प्रकट हैं। चंद्रकला जी सदा किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं और श्री चारुशीला हनुमान जी सदा रघुनाथ जी के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि 2 पार्टी जब तक नहीं होगी तब तक खेल बनेगा नहीं। इसलिए 2 दल, वैसे सभी युगल पक्षी हैं, लेकिन रस संवर्धन की दृष्टि से चारुशीला जी राम जी का पक्ष लेती हैं लीला में और श्री चंद्रकला जी किशोरी जी का पक्ष लेती हैं। हाँ, आप लोगों से आग्रह है कि कभी आप लोग रेवासा धाम में आकर अवश्य दर्शन करें। और आज भी स्वामी जी ऐसी विलक्षण घटनाएं घटती हैं। सीताशरण जी नहीं थे। शरद पूर्णिमा के दिन जानकीनाथ जी का महारास होता है। अग्रदेवाचार्य जी के पद रास के गाए जाते हैं। कुंज में ही तैयारी होती है और इस दिन मौसम इतना खराब था कि रात्रि को 2-2:30 बजे से ही धुआंधार पानी बरसना शुरू हुआ। टनों फूल आ चुका था, टनों। सारी सजावट होनी थी, बाहर सब लीला उत्सव होना था, बड़ी तैयारियां थी। तो सबने कहा भीतर ही कर लो। मैंने कहा नहीं, ठाकुर जी बाहर कुंज में पधारेंगे। बाहर ठाकुर जी जानकीनाथ जी पधारे, कमल कुंज में विराजे। दास ने पदगान किया और भी प्रेमी थे पदगाने वाले। सब सोच रहे थे कैसे होगा, पर हमने मन में पक्का कर रखा था आचार्य चरण की उपासना स्थली है, और श्री जानकीनाथ जी साक्षात विराज रहे हैं। इनकी इच्छा होगी तो सब हो जाएगा, इनके प्रकृति सब इनकी ही तो है, ये विश्वास मन में था। तो स्वामी जी आश्चर्यजनक घटना,
6 बजे पानी बंद हो गया। कहाँ? जहां जितनी देर में रास होना था, आप तो थे, उतनी चारों ओर रेवासा धाम के पानी बरस रहा, धुआंधार मूसलाधार पानी बरस रहा, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, पहाड़ पर पानी बरस रहा है। जयपुर से आने वाले लोगों की गाड़ियां पानी में डूबने लगी, इतना जोर पानी। और केवल रेवासा क्षेत्र में पानी नहीं, और आनंद से रास हुआ। और फिर 2-4 बड़े बड़े बूंद मेरे ऊपर गिरे, लगभग 11:15 बजे। मैंने कहा ठाकुर जी करें भैया, इतनी देर तो हमने रोक लिया, अब ज़्यादा रोको मत। तो हमने कहा चलो भाई अब जानकीनाथ जी की आरती कर लेते, रात की 12 बजे की आरती के लिए जैसे ही गए, 1-2 बार दास ने आरती घुमाई, तब तक तो इतना जोर का पानी कि जानकीनाथ जी भी सराबर हो। कहीं चंद्रमा का दर्शन नहीं था उस दिन, इतना मेघाच्छन्न था। लेकिन जैसे ही जानकीनाथ जी का पर्दा खुला, बादल छटे और चंद्रमा की कांति में उनके स्वरूप का दर्शन। हमारे इसी इंदौर के भक्त प्रवर श्री अशोक विदासरिया जी, वो गए थे तो बोले महाराज जी थोड़ी देर बैठेंगे फिर हम चले जाएं। उनका ठीक है। वो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी आज भी कहते हैं। अभी शारीरिक रूप से थोड़े अस्वस्थ हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कथा में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, पर दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं प्रत्यक्ष। अब ये क्या है? ये कोई हमारा कोई तंत्र है कि मंत्र है कि सिद्धि है? कुछ नहीं है। हम तो जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम हैं, और ईमानदारी से कहे तो आप लोगों से भी गए बीते हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष लीला आचार्यों की भजन स्थली की, ठाकुर जी साक्षात विराज रहे हैं, ये उनकी प्रत्यक्ष लीला है।